हैं ताकि बाकी भी कई एक ऐसी शख्सियात जो है अपनी श्रीमती अपनी एज यूजुअल जो यादें हैं वो जा रही है। सन में उसमें 6 लोगों को ये के साथ शाना बशानी जिला पुलिस के ये इंतजार के लम्हे अजीब होते हैं, बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है। आदरणीय कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जनाब पुनीत डोवाल सेना मेडल प्रोग्राम की मेजबानी शख्सियत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब रमेश कुमार अंग्राल साहब, हमारे दरमियान मौजूद एडिशनल सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब रखते हैं प्रिंसिपल जामिया ज़िया-उल-उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जनाब वहीद बांडी साहब, जनाब मौलवी फरीद साहब, समाजी कारकुन और चेयरमैन पीर पंचाल अवामी डेवलपमेंट फोरम जनाब KD मैनी साहब। 2 महीने के बाद ही ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने मुझे इनकरेज किया और एक प्रोसेस और एक प्रोसीजर को अपने अडॉप्ट किया और ये उसके पीछे लगे थे। और मार्च के 17 के बाद जब ये कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो ये काम ऐसे रहा। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये होगा, लेकिन फिर भी इनकी कोशिशों की वजह से ये चलते चलते यहाँ तक हुआ कि आज आपके सामने है। जहाँ हमने उस पीरियड में 2 नवंबर 2019 में 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने यहाँ पे 7वां कैंप हमने हमारे साथ मिल के करवाया था, तो तब ब्रिगेडियर मनीष गुप्ता जी थे। लेकिन उसके बाद ये बीच का जो पीरियड था इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था वो दूसरी तरफ चला गया और इसमें हो भी नहीं सकता था क्योंकि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब चीज़ें देख के चलना था। खैर ट्रस्ट की तरफ से हमने कुछ इनिशिएटिव लिए थे जो DC साहब की रहनुमाई में, SSP साहब की रहनुमाई में दूर जो डेप्थ एरिया थे वहाँ जाके जो भी हम दे सकते थे दिया। तो ये चलता रहा। और इसके बीच में जब ये इस वर्ष के एंड में जो 2020 के एंड में जब हमें पता चला, SSP ने बताया कि जी ये आपका अप्रूव हो गया और इसको हमने करना है, तो पहले हमने इनिशिएटिव लिया था कि ये जो सर्वे किया है पुंछ का इसमें हम लोग 40 लोगों को कोटा लेके जाने वाले थे। सारा इंतजाम हो गया था, लेकिन जो किसानों का आंदोलन था दिल्ली के नज़दीक तो उसको देखते हुए हमने ये कैंसिल किया। तो इनकी एडवाइस पे हमने ये लिया एक डिसीजन कि हम कोशिश करते हैं अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ आ जाए और प्रोस्थेटिक जो है वो ठीक ढंग से हमें दे सके। तो उसमें क्या हुआ कि अहिंसा भवन राजेंद्र नगर करोल बाग में पुराना इंस्टीट्यूशन है जहाँ बाकी चैलेंजेस के साथ लड़ रही है, चाहे वो मिलिटेंसी का हो, क्राइम का हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हो। ये सब करते हुए हमारा जो पुलिस का एक एंडेवर रहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसी को अंजाम देते हुए जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो JNK पुलिस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका मकसद एक ही है कि हम आवाम की और ज़्यादा खिदमत जो है वो कैसे कर सकते हैं, चाहे वो यूथ की प्रमोशन का प्रोग्राम हो, कल्चरल इवेंट्स का हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हो। ओवरऑल हमारी जो एंडेवर यही रहता है कि हम लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ें और आवाम के साथ हमारा जो रिलेशन है वो और मजबूत हो। उसी कड़ी के चलते हुए ये जो आज का प्रोग्राम है या जो कैंप है वो हमने जगबीर सिंह साहब के साथ मिलकर के इसके ऊपर विचार किया। बीच में कोविड का दौर आ गया जिसकी वजह से सारी जो एक्टिविटीज़ थी, स्पेशली जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी, गैदरिंग थी, वो सारी रुक गई। अब हमें थोड़ा सा जो आउटलेट मिला है उसी के चलते हुए जब मेरी इनके साथ इंटरेक्शन हुई और ये समझा गया कि इस बॉर्डर के इलाके में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरह के जो कैंप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हमारे जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो एबल बॉडीज की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनकी हम मुश्किलात को कैसे कम कर सकते हैं।
respected Brigadier Retired Jagir साहब, Colonel Gill साहब, प्रोफेसर जगबीर साहब, यहाँ पर मौजूद प्रशासन के और सिविल सोसाइटी के अफसरान, सीनियर सिटीजन, रिस्पेक्टेड सिटीजन, मीडिया के प्रियजन और पुंछ के प्यारे निवासियों, 1994 में हमारे ही जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट की 3 गोलियां मेरे दाहिने पैर में लगने के बाद हॉस्पिटल के अंदर करीब 1.5 महीने जब मैं एडमिट था, तो मेरे मन में वही विचार आ रहा था कि हम में से जो एबल्ड बॉडी होते हैं वो कितने खुशनसीब होते हैं, और जो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके मन में क्या क्या गुजरता होगा। मैं जीवन के एक ऐसे पहलू और मध्य पथ पे था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा आगे का अंजाम क्या होगा। वो 1.5 महीना मान के चलिए जब तक ऑपरेशन हुआ और मैं संभला, और ऊपर वाले के रहम से अपनी शरीर की अंदरूनी ताकत से फिर वहीं खड़ा हुआ जहां उससे पहले खड़ा था। जब हम स्पेशली एबल्ड पैदा होते हैं तब अपने आप को शायद स्पेशली एबल्ड नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे बनावट रब वैसे करता है। लेकिन जब हम एबल्ड बॉडी होने के बाद मनुष्य द्वारा बनाए हुए किसी चीज से, किसी हादसे से स्पेशल हो जाते हैं, तब हमें अपने शरीर के उस अंग का महत्व पता चलता है, जहां आज आप लोगों को अपनी उंगली का महत्व नहीं होगा। अगर ये अंगूठा कट जाए कल, तो पता चलेगा कि इसका महत्व जहां आज आप इसको ग्रांटेड ले रहे हैं वो कितना था। मैंने इस चीज को महसूस करा है अपने आप, और इसलिए मैं आज अपने आप को गदगद महसूस कर रहा हूं इधर आप लोगों के बीच शामिल हो। इसी वक्त मैं ये भी बताना चाहता हूं कि गत वर्ष कोविड के चलते पुंछ ब्रिगेड पुंछ लिंकअप डे सरकारी हुक्म के अनुसार नहीं करा पाई, वरना ये कार्रवाई जो है हमारे खून में है, ऑपरेशनल सद्भाव। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मेरे को जो 3 शब्द हैं, प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जब हमारे पूर्वजों ने इस नाम का चयन करा होगा तो प्रीतम का कुछ कारण होगा, फाउंडेशन लाजमी है। स्पिरिचुअल जो ये बीच का शब्द रखा है, इसके लिए मेरे तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वही है जो हमारे समाज के सारी चीजें दूर करेगी, कष्ट और दुख। और आखिरी में मैं ये बताना चाहता हूं कि समाज से लेते तो सब हैं, तो समाज को देने वाले बहुत कम होते हैं। तो ये कहते हुए एक बार फिर मैं प्रोफेसर जगबीर साहब का और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वह समाज के लिए इतना कुछ कर। थैंक यू। हमारे पुंछ में प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने अलॉन्ग विद हमारे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर यहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट का ये कैंप लगाया, और इसमें 100 से ज़्यादा बेनिफिशरी जिनको या तो ट्राई साइकिल दी गई या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब्स लगाए गए या फिर जो है वॉकिंग क्लचेस दिए गए। तो उसके लिए मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और ख़ास तौर पर प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के लिए को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारी प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन लगातार बॉर्डर्स में इस टाइप के काम करती रहती है, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना या फिर जो लोगों की दूसरी इमदाद हैं, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करके, रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करके या दूसरे जिस भी तरीके से वो मदद करते रहते हैं। और इसके लिए हमारी जो प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये आर्टिफिशियल लिम्ब फिटमेंट कैंप जो है वो यहाँ पुंछ में ऑर्गेनाइज़ किया गया। इस कैंप में करीबन 100 जो बेनिफिशरी थे या जो नीडी थे उनको या तो इक्विपमेंट दिया गया या फिर उनको आर्टिफिशियल लिम्ब जो हैं वो लगाए गए। इस प्रोग्राम के तहत हमारे साथ प्रीतम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उन्होंने सहयोग किया और उन्हीं की बदौलत हम ये प्रोग्राम जो है वो आज ऑर्गेनाइज़ कर पाए।
इसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स जो थे वो बाहर से भी आए थे और ये 3 दिन तक ये पूरा प्रोग्राम चला। और इस पुंछ डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे माइन एरिया है या फिर सीज़ फायर वायलेशन के केसेस हैं जिसमें लोग अपने जो लिम्स हैं वो खो जाते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रीतम चैरिटेबल ट्रस्ट का और यहाँ के प्रोमिनेंट सिटीजन्स का और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस कैंप में पार्टिसिपेट किया और हमारी हौसला अफजाई की। और इस तरह के जो प्रोग्राम हैं वो आगे भी J&K पुलिस जो है वो करती रहेगी। ये आज का जो कैंप लगा है प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जो 30 साल पुरानी एक रज़ाकार तंजीम है, उसने J&K पुलिस पुंछ के साथ मिल करके यहाँ पर जो हमारे माजूर अफराद हैं, सीमा पार से जो गोलीबारी और गोलाबारी होती है उससे जो मुतासर होते हैं, अपने जिस्मानी अज़ा गंवा बैठते हैं, हाथ पाँव, तो उनको यहाँ पर मसनूई अज़ा लगाने का एक कैंप लगाया गया। और राजस्थान कोटा से एक टीम आई थी, 3 रोज़ा ये कैंप था। माली मुआवनत जो रही है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की रही है प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के साथ मिल करके। और क्योंकि जब से मिलिटेंसी की वबा फूटी है तब से हमारे बहुत से गांव देहात के लोग जो हैं वो लैंड माइंस में अपने हाथ पांव गंवा बैठते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में पिछले 30 साल से प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ने हमारे माजूर अफराद को कई तरह के आर्टिफिशियल लिम्स लगवाए, व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड, जो पेयर्स ऑफ क्रचेज़ वगैरह दे करके उन्हें चलने फिरने के काबिल बनाया। तो आज का प्रोग्राम भी ये उसी सिलसिले की